वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PUO। व्हाट इज पायरेक्सिया? पायरेक्सिया क्या होता है, उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है और कैसे स्प्रेड करता है, उसको डिटेल्स हम डिस्कशन करेंगे। तो सम टाइम द कॉज ऑफ फेब्राइल इलनेस रिमेन अनसर्टेन। मीन्स कभी कभी फेब्राइल इलनेस मीन्स क्या होता है ना, मोर देन 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बॉडी में परसिस्ट कर जाता है, रह जाता है फॉर ए लॉन्ग टाइम। जनरली 3 वीक से 6 वीक तक ऐसे बॉडी में रह जाता है और ठीक नहीं रहता होता है, उसका कहते हैं पायरेक्सिया। तो पायरेक्सिया जब होता है तो क्या होता है ना, बॉडी में टेम्परेचर फेब्राइल इलनेस रह जाता है, परसिस्ट कर जाता है फॉर ए लॉन्ग टाइम, जिसको कि हम विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हम लोग पहचान नहीं सकते हैं ये पायरेक्सिया है। तो इसीलिए हमको क्या करना है, प्रॉपर टेस्ट करना है, प्रॉपर डायग्नोसिस करना है, तो हम लोगों को पता चलेगा कि ये पायरेक्सिया है। विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोसिस वी कैन नॉट डिटेक्ट द पायरेक्सिया डिजीज। और पायरेक्सिया डिजीज को हम लोग ट्रीटमेंट नहीं करेंगे प्रॉपर तरीके से तो वो क्या होगा ना, दूसरा पार्ट को भी इन्फेक्ट कर सकता है, दूसरा पार्ट को भी डैमेज कर सकता है। तो उसके लिए कॉज क्या होता है पायरेक्सिया के लिए? पायरेक्सिया के लिए जनरली कॉज क्रोनिक इन्फेक्शन हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन हो सकता है, एंटेरिक फीवर का इन्फेक्शन हो सकता है, लेप्टोस्पायरोसिस का इन्फेक्शन हो सकता है, और इन्फेक्शन इन हार्ट में जो वाल्व होता है उसको वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है। और क्या होता है ना, ग्रानुलोमाटोस डिजॉर्डर भी हो सकता है, कनेक्टिव टिश्यू का डिजॉर्डर भी हो सकता है, और ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी हो सकता है। ये सब कॉज में हम लोगों का पायरेक्सिया हो सकता है। और क्या हो सकता है, जनरली आप लोगों का 35% केसेस में देखा जाता है कि पायरेक्सिया is due to the cause of infective organism। इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म मीन्स वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, प्रोटोजुआ भी हो सकता है। ये सब इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म के द्वारा भी ये डिजीज हो सकता है। तो ये जो पायरेक्सिया है उसमें बैक्टीरियल क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, कौन कौन बैक्टीरिया में वो पायरेक्सिया हो सकता है? जनरली स्टेप्टोकोकस, रिकेट्सिया, बैक्टीरियोइड्स, साल्मोनेला, साल्मोनेला का साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला पाराटाइफी दोनों में से हो सकता है। नाइजीरिया, ब्रुसेला, इकोलाई, उसमें भी पायरेक्सिया हो सकता है। और फंगल में जनरली अस्परजिलोस और कैनिडा रेस्पॉन्सिबल है फंगल पायरेक्सिया के लिए। और इन केस ऑफ वायरल इन्फेक्शन, वायरल पायरेक्सिया में क्या होता है ना, एप्स्टेन वायरस, हेपाटाइटिस ए वायरस, साइटोमेगालो वायरस, ये सब पायरेक्सिया कर सकते हैं। और पैरासाइटिक इन्फेक्शन में जनरली मलेरिया, फाइलेरिया, अमोइबिक हेपाटाइटिस और ये सब लेशमेनियासिस, इसमें टॉक्सोप्लाज्मोसिस, उसमें भी पायरेक्सिया हो सकता है। तो लैबोरेटरी डायग्नोसिस में क्या क्या होता है? जनरली लैबोरेटरी डायग्नोसिस नहीं करने से हम लोगों को पायरेक्सिया को पता नहीं चलता है, इसीलिए हम लोगों को डायग्नोसिस करना जरूरी है। तो लैबोरेटरी डायग्नोसिस में हेमाटोलॉजी डायग्नोसिस में क्या क्या आएगा? हेमाटोलॉजी डायग्नोसिस जनरली इतना स्पेसिफिक नहीं है, तो भी जो बोन मेरो करेंगे तो वो बहुत सेंसिटिव मेथड फॉर डायग्नोसिस ऑफ पायरेक्सिया, तो बोन मेरो करना जरूरी हो जाता है। और क्या है, बायोकेमिस्ट्री टेस्ट में क्या होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट जिसको कि LFT और ESR भी करते हैं, CRP भी करते हैं, ये सब टेस्ट हम लोग बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। और माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट में हम लोग क्या क्या करेंगे, ब्लड कल्चर करेंगे, यूरिन कल्चर करेंगे, एनएरोबिक कल्चर ऑफ पॉस का भी कल्चर करेंगे, माइक्रोबैक्टीरियल कल्चर भी कर सकते हैं। ये सब कल्चर करने से हम लोगों को पता चलेगा कि पायरेक्सिया डिजीज के बारे में और पायरेक्सिया को हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं। सेरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या है? सेरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में जनरली हम लोगों को सेरोलॉजिकल टेस्ट में क्या क्या करना पड़ता है? उडल टेस्ट करना पड़ता है, एलिसा टेस्ट करना पड़ता है, हेपाटाइटिस A, E का एलिसा टेस्ट करना पड़ता है, और साइटोमेगालो वायरस का एक टेस्ट होता है उसको भी करना पड़ता है, लाइम डिजीज का टेस्ट करना पड़ता है। ये सब टेस्ट सेरोलॉजिकल टेस्ट हम लोगों को करना पड़ता है। और स्किन टेस्ट में मोन्टोक्स टेस्ट, ऑस्टोप्लाज्मोसिस के लिए मोन्टोक्स टेस्ट करना पड़ता है, सार्कोइडोसिस और टेस्ट भी करना पड़ता है, और बायोप्सी करना पड़ता है। बायोप्सी के लिए हम लोगों का टिश्यू बायोप्सी करना पड़ता है, लिम्फ नोड बायोप्सी करना पड़ता है, ये सब बायोप्सी के लिए करना पड़ता है। और अदर टेस्ट में आप लोगों का आता है इम्यूनोलॉजिकल जो टेस्ट होता है, एली टेस्ट होता है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट होता है, ये सब टेस्ट भी हम लोगों को करना पड़ता है पायरेक्सिया को डिटेक्ट करने के लिए। फिर क्या होता है ना, उसके बाद आ गया आप लोगों का प्रोफाइलैक्सिस। वो पायरेक्सिया डिजीज जैसे नहीं होगा उसके लिए हम लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा?
उसको कहते हैं प्रोफाइलैक्सिस। इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन पहले करना है और उसके बाद ही मेडिसिन खाना है और एंटीबायोटिक्स लेना है। और सैनिटेशन, जो प्रॉपर हैंड वॉशिंग, मेंटेनिंग हाइजीन, ये सब करना है। ये सब करने से पायरेक्सिया नहीं होगा।